ओके हेलो, बात करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन वैसे आपके पास किसी पार्टिकल मास m के लिए कैसे होती है, वो होती है आपके पास डेल स्क्वायर साई प्लस 2m बाय एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना चाहूँ तो बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ ऐसे करके, कर्ल स्क्वायर साई ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर साई ओवर कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई ओवर कर्ल जेड स्क्वायर प्लस 2m बाय एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए जो हमारे पास टॉपिक का नाम है स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल, इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ आपके पास क्या है ये स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल। अगर मान लीजिए r इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, मैं लिख देता हूँ इफ r इज द डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन सेंट्रल स्फेरिकली symmetric field of force from the center of force and the potential energy of such system depends only on the distance r, मतलब कि v of r। तो देखिए क्या लिखा मैंने, इफ r इज द डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन सेंट्रल स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स। ठीक है, एक ऐसा फील्ड है आपके पास किसी फोर्स का जो आपके पास क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक है, एंड द पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन, कहता है जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका सिर्फ और सिर्फ r का ही फंक्शन है। तो उस ऐसे आपके पास पोटेंशियल को मैं क्या कहूंगा, ऐसे पोटेंशियल को मैं कहूंगा इसके अंदर स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देन द पोटेंशियल इज सेड टू बी said to be spherically symmetric potential। ठीक है, अब देखिए मुझे जो v है, जो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास, वो r का फंक्शन है। ठीक है, तो ये आपके पास एक्स वाई जेड का फंक्शन नहीं है। आप इस पोटेंशियल को जो कि r का फंक्शन है उसको आप यहाँ पर नहीं पुट कर सकते, क्योंकि ये सारा का सारा आपके पास किसके अंदर लिखा हुआ था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, यहाँ पर आप पोटेंशियल आपके पास r की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जितना भी है आपके पास इस सारे को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपके पास r थीटा फाई में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा मुझे इन सब चीजों को, ताकि मैं v ऑफ r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकूं। ओके, तो आप जानते हैं कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास x की वैल्यू कितनी होती है, x की वैल्यू आपके पास r sin थीटा cos फाई, y की वैल्यू r sin थीटा sin फाई और z की वैल्यू r cos थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यूज होती हैं आपके पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो इनकी हेल्प से मुझे ये ऊपर जो कर्ल स्क्वायर साई और कर्ल एक्स स्क्वायर वाली जो चीजें हैं, मतलब एक्स वाई जेड में जो आपके पास है ये डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये मुझे कन्वर्ट करना है r थीटा की फाई की फॉर्म में, तो आइए कन्वर्ट करते हैं इसे। ओके, तो मैं यहाँ पर पहले स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ आपके पास। देखिए ये आपके पास वो r डिस्टेंस है और ये आपके पास होता है थीटा एंगल, और एक आपके पास यहाँ पर ये फाई एंगल रोटेट करता है। ओके, और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स में आते हैं सिर्फ एक्स वाई और ये जेड। ठीक है, r थीटा फाई कवर हो गया इसके अंदर। ओके, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि r होता है आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपको पता होगा है ना। और यहाँ पर जो टेन फाई है, टेन फाई आपके पास किसके इक्वल होगा, देखिए टेन फाई, देखिए यहाँ पर आपके पास जो टेन फाई होगा, देखिए ये भी वाई होगा। ठीक है, और ये तो एक्स है ही। ठीक है, तो टेन फाई आपको पता लग गया, टेन फाई किसके बराबर है आपके पास, वाई बाई एक्स। ठीक है, और टेन थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा। देखिए टेन थीटा अगर मैं देखूँ इसके अंदर, ये हवा में है। ठीक है, हवा में होने का मतलब ये है कि आपके पास जो ये चीज है, ठीक है, वो यहाँ पर बन रही है। ठीक है, और ये तो मुझे पता ही है, ये आपके पास z है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि ये कितना है। ये आप कहोगे कि सर ये तो आप कह रहे हो y है, क्योंकि सामने से ये x है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस हिसाब से ये भी हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो टेन थीटा मैं यहाँ पर लिखूंगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय जेड। ओके ओके, अब देखिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं। मुझे आप कीजिए यहाँ पर कर्ल r ओवर कर्ल एक्स फाइंड, कर्ल r ओवर कर्ल एक्स, कर्ल r ओवर कर्ल एक्स आप फाइंड करेंगे कितना आएगा आपके पास, हाँ जी, ये आपके पास आ जाएगा x बाई आर। ठीक है, इतना डेरिवेटिव तो आप खुद कर ही सकते हैं ना। ठीक है, और x की वैल्यू आपके पास कितनी है, हाँ जी, तो r से r कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि मैं पार्शियल डेरिवेटिव्स क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, सेम एज इट इज आप निकालिए कर्ल r ओवर कर्ल वाई। ठीक है, कर्ल r ओवर कर्ल वाई निकालिए यहाँ से। ठीक है, और जो वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है, वो आएगी साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, सेम एज इट इज आप कीजिए कर्ल r ओवर कर्ल z। ठीक है, तो वैल्यू आएगी आपके पास cos थीटा। ठीक है,
अब ये तो हो गया आपके पास इसके अंदर, ठीक है। अब आपको निकालना है कर्ल थीटा ओवर कर्ल एक्स, ठीक है। सो कर्ल थीटा ओवर कर्ल एक्स आपके पास कितना आ जाएगा? देखिए ये डेरिवेटिव्स मैं नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। वैसे भी इजी है, ठीक है, हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट कैसे वर्क कर रहा है, हम यहाँ पर मैथ नहीं कर रहे हैं। तो कर्ल थीटा ओवर कर्ल वाई निकालोगे आप, ये आपके पास कॉस थीटा साइन फाई आता है, साइन फाई ओवर आर, एंड कर्ल थीटा ओवर कर्ल जेड आपके पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा ओवर आर, ठीक है। ऐसे ही आप फाई के निकाल लीजिए, देखिए आर के तीनों डेरिवेटिव निकालिए, थीटा के तीनों डेरिवेटिव निकालिए और फाई के निकाल लीजिए। तो फाई का कितना आएगा आपके पास? कर्ल फाई ओवर कर्ल एक्स इज इक्वल टू ओवर आर साइन थीटा, कर्ल फाई ओवर कर्ल वाई आपके पास आएगा कॉस फाई ओवर आर साइन थीटा, एंड कर्ल फाई ओवर कर्ल जेड आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बातें मैं याद रखूंगा, ओके। तो ये चीज़ें हम आगे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैथ आप खुद करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि कैसे आपके पास वो कन्वर्ट हो सकता है। अब आपके पास जो साई है वो आपके पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर थीटा और फाई का फंक्शन है, ठीक है। तो अगर जब मैं कर्ल को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करता हूँ, ठीक है, तो कितना आएगा आपके पास? तो आप देखेंगे कर्ल साई ओवर कर्ल आर एंड कर्ल आर ओवर कर्ल एक्स, एंड देन अगेन कर्ल साई ओवर कर्ल थीटा एंड कर्ल थीटा ओवर कर्ल एक्स, एंड कर्ल साई ओवर कर्ल फाई एंड कर्ल फाई ओवर कर्ल एक्स, ठीक है। मेरे पास ये इसके डेरिवेटिव्स नहीं है, जैसे कर्ल साई ओवर कर्ल आर के, कर्ल साई ओवर कर्ल थीटा के, पर मेरे पास ये डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो इन डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट कर देते हैं अपने, ठीक है। तो कर्ल आर ओवर कर्ल एक्स की वैल्यू आपके पास ऊपर से देख के पुट कर देता हूँ मैं। तो ये मेरे पास साइन थीटा कॉस फाई थी, ओके ओके। तो कर्ल आर ओवर कर्ल एक्स साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है। यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट कॉस थीटा कॉस फाई ओवर आर, कर्ल साई ओवर कर्ल थीटा माइनस साइन फाई ओवर आर साइन थीटा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कर्ल साई ओवर कर्ल एक्स ये वैल्यूज आ गई हैं। अगर मैं यहाँ से, ठीक है, साई को सेपरेट कर दूँ, ठीक है, साई यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर भी साई था, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर भी साई है, ठीक है। साइन थीटा कॉस फाई कर्ल ओवर कर्ल एक्स प्लस कॉस थीटा कॉस फाई ओवर आर कर्ल ओवर कर्ल थीटा माइनस साइन फाई ओवर आर साइन थीटा तो कर्ल ओवर कर्ल फाई, ठीक है। सिर्फ मैंने यहाँ पर फाई को उठा लिया है, तो एक हिसाब से ऑपरेटर बन गया मेरे पास, ऑपरेटर बन गया। देखिए अब इसका मुझे क्या निकालना था? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के हिसाब से मुझे निकालना था कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट करना है ना मुझे, तो इसको मैं डबल कर दूंगा, डबल एक इसको खुद से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए इसको खुद से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब कि आपको ऐसे करना है, कर्ल साई ओवर कर्ल एक्स, ठीक है। तो ये वाली टर्म ऊपर वाली टर्म से क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास इन दो चीजों का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। वो जो भी प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास इधर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इसके नेक्स्ट क्या करना है। अब जैसे देखिए सेम टू सेम, जैसे कि मैंने यहाँ पर साई आर थीटा फाई को एक्स के रिस्पेक्ट में किया था, वैसे ही आपको क्या करना है? कर्ल साई ओवर कर्ल वाई के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। जब आप ये कर लेंगे तो आपको ये वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर, ठीक है। ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? कर्ल साई ओवर कर्ल वाई आ जाएगा। फिर आपको साई को हटा देना है, फिर आपको कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल वाई स्क्वायर निकालने के लिए करना है आपको कर्ल साई ओवर कर्ल वाई और कर्ल ओवर कर्ल वाई को मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सेम एज इट इज आप करेंगे कर्ल साई ओवर कर्ल जेड स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो ये तीनों आप चीजें निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ से जब ये तीनों चीजें निकल जाएंगी तो जो हमारे पास डेल स्क्वायर साई था वो क्या था? कर्ल स्क्वायर साई ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई ओवर कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई ओवर कर्ल जेड स्क्वायर, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हम अभी ऊपर निकाल के लेके आए हैं, ठीक है। तो अगर पेपर में आता है, वैसे सही बात बताऊं तो इनको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सिर्फ आपको शो करना है कि भी हाँ मैंने निकाल दी है, ठीक है। जितना भी आएगा आप कह देना कि ये वैल्यूज मैं एंड में सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, ठीक है। तो एंड में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा, इतना पेपर नहीं पूरा होगा आपका, ठीक है। अगर आपको नॉलेज लेनी है तो आपसे सॉल्व करके देखिए, ठीक है, भी हाँ ये एक्चुअली ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है। ओके, तो जब आप डेल स्क्वायर साइन निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 1 ओवर आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 ओवर आर स्क्वायर किया है मैंने, तो यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाएगा, कर्ल साई ओवर कर्ल आर, ठीक है। फिर आपके पास 1 ओवर आर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, फिर साइन थीटा और आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुझे आर स्क्वायर को ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा, कर्ल साई ओवर कर्ल थीटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास 1 ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा वैसे का वैसे ही, और अंदर कुछ नहीं आएगा इस बार, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास, ठीक है, डेल स्क्वायर साई की वैल्यू, ओके। तो मेरे पास ये कन्वर्ट हो गया। अब इस सारे को मैं ऊपर रख दूंगा, ठीक है। जो मेरे पास ऊपर इक्वेशन थी ना, ऊपर जो मेरे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में इक्वेशन थी, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m बाय h कट स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0,
ये इक्वेशन थी। अब मेरे पास जो v था, मेरे पास v आपके पास r का फंक्शन था फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेल स्क्वायर साई की वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखिए वही पैटर्न, 1 ओवर आर स्क्वायर, फिर कर्ल ओवर कर्ल आर, ठीक है, और फिर अंदर आर स्क्वायर करना है और कर्ल साई ओवर कर्ल आर कर देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में 1 ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा कर देना है, और इस बार साइन थीटा अंदर रहेगा, साइन थीटा और कर्ल साई ओवर कर्ल थीटा। नेक्स्ट आपके पास 1 ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा रखना है अपने सारा का सारा, और कर्ल स्क्वायर साई ओवर कर्ल फाई स्क्वायर, अंदर कुछ नहीं जाएगा। नेक्स्ट मैं कर दूंगा 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस v साई इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपके पास इक्वेशन मैंने बनाई है, ये आपके पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बन गई है आपके पास। ओके, सो दिस इज Schrödinger equation in spherical polar coordinate system. Okay, thank you.